Good morning, student for class 12th. As you know, we are learning the chapter Fundamental of Partnership. Student, if you will go to calculate interest on drawing, means interest on drawing is a major calculation while you are going to studying the partnership and basically in fundamental of partnership. तो देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कुछ कैलकुलेशन होता है जिसको आपको कंप्यूट करना ही होता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यू कैन सी दो तरीका होता है इसका। व्हेन इक्वल अमाउंट आर ड्रॉन एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इक्वल अमाउंट ड्रॉ किया जाता है और एक फिक्स समय पर, जैसे मंथ के शुरू में, मंथ के मिडिल में, मंथ के लास्ट में। मींस ऑनर जो है अपनी फर्म से, मालिक अपनी फर्म से हर महीने कुछ ना कुछ ड्रॉ करता रहता है, ड्राइंग के अमाउंट लेता रहता है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा ढंग होता है व्हेन अमाउंट्स आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स, मींस व्हेन अनइक्वल अमाउंट्स, आई फॉरगेट टू राइट हियर अनइक्वल, व्हेन अन अमाउंट्स आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम, मतलब उसका समय भी फिक्स नहीं होता है और उसका अमाउंट भी इक्वल नहीं होता है। जैसे इक्वल अमाउंट का मतलब एक मालिक ने कह दिया हर महीने 5,000 रुपये अपने खर्च के लिए अपनी फर्म से वो निकालेगा, तो वो इस कैटेगरी में जाता है। व्हेन इक्वल अमाउंट ड्रॉन एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मंथ के शुरू में निकाल सकता है, हर महीने के आखिर में निकाल सकता है। जैसे किसी को सैलरी वगैरह दिया जाता है, उस तरीके से वो अपने लिए भी यूज़ करने के लिए, अपने खुद के खर्च के लिए फर्म से निकाल सकता है। ठीक है। तो अब इस पर कैलकुलेशन की बात आती है, इस पर होने वाले इंटरेस्ट की। ठीक है। तो किस तरीके से इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, देखिए ये दो ढंग है। पहले मैं ये पहला वाला बता रहा हूँ, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ मंथली और क्वार्टरली। ठीक है। इसमें 6 केसेस आएंगे, एक बार समझिएगा, बहुत टफ नहीं है ये। केस 1 है ये, ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के शुरू में, मतलब जैसे अप्रैल से अगर सेशन शुरू होता है, मान लीजिए 1 अप्रैल 2018 से अगर वो आपका सेशन स्टार्ट हुआ तो ख़त्म होगा 31 मार्च 2019 को। तो अप्रैल के महीने में शुरू में, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अप्रैल के महीने में उसने कुछ फिक्स अमाउंट, सपोज 2000 पर मंथ, तो 1 अप्रैल को उसने ले लिया, फिर 1 मई को लिया, फिर 1 जून को लिया, फिर 1 जुलाई को लिया, ऐसे करते करते 31 मार्च तक। तो उसका रूल क्या होता है, सबसे पहले ये याद रखिए, ये सब जगह काम देगा, मतलब सारे के सारे 6 कैलकुलेशन में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग बाई 2। ठीक है। तो अब देखिए, अगर एक बिगनिंग ऑफ मंथ ले रहा है वो 1 अप्रैल को, अगर 1 अप्रैल को उसने वो किया, पहली ड्राइंग की, तो क्या बचेगा, टाइम, हमने क्या लिखा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, अगर एक ही अप्रैल को ड्रॉ कर लेता है तो कितना महीना बचेगा, 12 मंथ। और लास्ट ड्राइंग मतलब लास्ट मंथ होगा मार्च, तो 1 मार्च को, मतलब बिगिनिंग ऑफ द मंथ ले रहा है तो 1 मार्च को लेगा, तो 1 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच फिर 1 महीना आएगा, तो ये मैंने लिखा ये 1 मंथ। ठीक है स्टूडेंट। तो 12, तो ये रूल है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो 12 + 1/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ। मतलब जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 6.5 मंथ का करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इफ़ 2000 इज विथड्रॉन ऑफ द एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8% पर एनम। तो क्या होगा, 2000 × 12 इज इक्वल टू 24,000, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 8% दिया है। तो 24,000 × 8/100 करके, अब हमको अगर ये बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो ये क्या निकला 6, ये क्या निकला हमारा, क्या कैलकुलेट हुआ 6.5 मंथ का। तो 24,000 8/100 कर देंगे तो पर एनम का आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का दिया हुआ है। ठीक है। डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे तो 1 मंथ का हो जाएगा, और 6.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1040 आ गया। मीन्स ये केस 1 था। केस 1 में क्या देखा आपने कि अगर बिगिनिंग में लेते हैं तो इस फार्मूला ये लगता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। फिर देखिए सेकंड केस है। सेकंड केस में क्या है, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, अगर किसी भी हर महीने के मिडिल में लेते हैं, मतलब जो 1 अप्रैल को पैसा लिए थे 15 अप्रैल को कर लीजिए,
तो क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एवरेज निकालते हैं एक्चुअली, ये इसका मतलब एवरेज निकालते हैं बाई 2। तो अगर 15 अप्रैल को आपने ड्रॉ किया है तो 15 दिन इधर छोड़ दीजिए, ठीक है, मीन्स हाफ मंथ छोड़ दीजिए। तो कितना, ये क्या, इसका क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 मंथ, फिर मार्च के महीने में टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो मार्च के महीने में फिर 15 मार्च को ड्रॉ करेगा, तो कितना हो जाएगा 0.5 मंथ, तो हो जाएगा 11.5 प्लस 0.5 मीन्स आधा महीना, 11.5 महीना, और आधा महीना मीन्स मिला के 12 मंथ। 12 मंथ इज डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ। तो अब देखिए 24,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन, जैसे यही वाला एग्जांपल मैंने कंसीडर किया है सब में। तो 24,000 8% के हिसाब से निकाला मैंने, फिर 12 से डिवाइड किया तो 1 मंथ का आया, और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 मंथ का आ गया। तो इसको कैलकुलेट किया तो दैट इज़ 960, ठीक है। फिर अब देखिए थर्ड केस देखते हैं, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या होगा, जैसे जो अभी हमने 1 अप्रैल को लिया था, फिर 15 अप्रैल को लिया था, अब मान के चलिए 31 अप्रैल को लेंगे। तो 31 अप्रैल को अगर आपने, मतलब ये लिखा है ना, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पहला महीना अप्रैल है, अप्रैल के लास्ट में लेंगे, तो इसका क्या आएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन क्या आएगा, 11 मंथ बच जाएगा। फिर मंथ के लास्ट में ले रहे हैं, तो एक जो मार्च का लास्ट वाला महीना होगा उसमें भी 31 मार्च को लेंगे, क्योंकि एकदम लास्ट में ले रहे हैं। तो फिर टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग क्या होगा, वो आएगा 0 मंथ का, ठीक है स्टूडेंट। तो 0 मंथ मीन्स 11 मंथ प्लस 0 मंथ बाई 2 इज इक्वल टू 5.5, ठीक। तो अब 24,000 का फिर 8% तो निकालेंगे ही हम, निकाल करके 5.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो 5.5 मंथ मीन्स इज इक्वल टू 880, ओके। केस 4 स्टूडेंट, इफ यू विल सी, अब ये मंथली जो आपका था मीन्स एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, एट द मिडल ऑफ मंथ एंड एट द लास्ट ऑफ द मंथ, ये मंथली था। अब फोर्थ केस आएगा क्वार्टरली का। देखिए लिखा है, व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉन बाई 2। अब देखिए बिगिनिंग में अगर करते हैं, क्वार्टर सबसे पहले बताते हैं क्वार्टर क्या होता है। 3 महीनों के सेट को क्वार्टर कहते हैं। जैसे अप्रैल से शुरुआत, तो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, फिर जनवरी फरवरी मार्च चौथा क्वार्टर। तो अगर पहले क्वार्टर के मीन्स जो अप्रैल मई जून वाला क्वार्टर है, अब लिखा है कि व्हेन ड्राइंग ऑफ इक्वल अमाउंट्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ, तो पहले क्वार्टर के बाद कितना बचेगा, पूरा का पूरा 12 मंथ बचेगा भाई। जो पहला क्वार्टर है अप्रैल से लेकर के अप्रैल मई जून तक का है, तो जून तक में 3 महीना हुआ, लेकिन बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकाल ले रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल को ही निकाल रहे, तो कितना महीना बचा, दैट इज 12 मंथ, ठीक है। और उसी तरह टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉ, तो लास्ट क्वार्टरली निकाल रहे हैं, तो जो लास्ट वाला क्वार्टर बचेगा जनवरी फरवरी मार्च का, तो क्या लिखा है, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो मतलब 1 जनवरी को ड्रॉ करेंगे, तो 1 जनवरी के बाद कितना मंथ बचेगा, 3 महीना। तो 12 प्लस 3/2 मीन्स 15/2 इज इक्वल टू 7.5 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, इफ़ ₹6,000 इज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ईच क्वार्टर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8% पर एनम। तो भाई ईच क्वार्टर ₹6,000 इंटू 4 मतलब 24,000 होगा ईयरली का। अब उसका 8% निकाला मैंने, तो वो जो भी अमाउंट आया फिर 12 से डिवाइड कर दिया, 1 मंथ का है, 7.5 मंथ का निकाल लिया, दैट इज़ 1,200, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वार्टरली का था। फिर फिफ्थ वाली कंडीशन क्या कह रही है, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। क्या कह रहे हैं, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अब ये कह रहे हैं कि उसी मतलब क्वार्टरली ही निकाल रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में। जैसे जो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून का, अब अप्रैल मई जून में क्या करेंगे, मई 15 को निकालेंगे। तो अगर मई 15 को निकालेंगे तो कितना महीना बच जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 10.5 मंथ बचेगा 1 साल का। फिर
उसी तरह लास्ट क्वार्टर जो कि जनवरी फरवरी मार्च होगा, अब उसमें फेब के 15 को निकालेंगे तो क्या बचेगा, मंथली ही कंसीडर करते हैं। ये मत सोचिएगा कि सर अगर फेब में 28 हुआ तो 14 फेब को निकालेंगे, वो मंथली ही कैलकुलेट करते हैं। तो क्या बचेगा 1.5 मंथ। तो क्या हो जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन, चूँकि मिडिल में है तो 10.5 पहले वाले के बाद बचेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉन तो वो भी मिडिल में है तो 1.5 बचेगा, इज इक्वल टू 12 मंथ, 12/2 मीन्स 6 मंथ का निकालेंगे। तो 24,000 इंटू 8/100 जो एक पर एनम का आ जाएगा, फिर 12 से डिवाइड कर देंगे 1 मंथ का और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 960 आया। ठीक है स्टूडेंट, अब 1 बच गया है। अब देखिए जो सेकंड केस है, व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब एंड ऑफ ईच क्वार्टर में क्या होगा, जो पहला क्वार्टर है अप्रैल मई जून का, जून के लास्ट में निकालेंगे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉन 9 मंथ, और फिर जो लास्ट वाला क्वार्टर है जो कि जनवरी फरवरी मार्च का है तो मार्च में निकालेंगे, मार्च के 31 को निकालेंगे, क्योंकि लिखा है ना एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो वहाँ पे 0 मंथ बचेगा। तो 9 + 0/2 इज इक्वल टू 4.5 मंथ। तो 24,000 का 8% निकाला, 12 से डिवाइड कर दिया तो 1 मंथ का आ गया, और फिर 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया या 4 होल 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज़ 720। ठीक है स्टूडेंट, ये पहला केस था जो मैंने आपको बताया। देखिए मैंने शुरू में लिखा है यहाँ कि 2 तरीका होता है कि व्हेन इक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट द फिक्स्ड एट ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब फिक्स पीरियड का मतलब चाहे मंथली निकालें, बिगनिंग ऑफ मंथ निकालें, मिडिल ऑफ मंथ निकालें, या फिर एंड ऑफ मंथ निकालें, बिगनिंग ऑफ क्वार्टर निकालें, या फिर मिडिल ऑफ क्वार्टर निकालें, या फिर एंड ऑफ क्वार्टर निकालें। ठीक है, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम था। अब उसी तरीके से जो दूसरी वाली कंडीशन है, व्हेन अमाउंट्स आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स, और मतलब ये अनइक्वल लिखना मैं यहाँ भूल गया हूँ, व्हेन अनइक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स, मतलब जिसका कोई ना हो, मतलब जब भी मन किया, इसका मतलब ये वाला केस क्या है, जब भी मन किया उस मतलब ऑनर का, जब भी उसका मन करता है तब वो अपना पैसा निकाल लेता है, जैसी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको बोलते हैं व्हेन अनइक्वल अमाउंट्स आर ड्रॉन एट डिफरेंट टाइम्स। अब इसमें देखिए 2 मेथड होते हैं। मैंने फर्स्ट मेथड लिखा जिसको सिंपल मेथड कहते हैं, ये बहुत ईजी है, आप मैथ की तरह कैलकुलेट करते हैं। लिखा मैंने, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब जैसे इसका एग्जांपल से आप समझिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने लिखा ऑन 1 अप्रैल 6,000 इज विदड्रॉन, मतलब 1 अप्रैल को 6,000 विदड्रॉ किया, और ऑन जुलाई 15 8,400 इज विदड्रॉन। ठीक है, मतलब 1 अप्रैल को 6,000 विदड्रॉ किया और 15 जुलाई को 8,400 विदड्रॉ किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन हियर 5% पर एनम। अब क्या है, देखिए 6,000 है, कैसे करते हैं, ये जो अनइक्वल अमाउंट होता है उस सेकंड कंडीशन का, तो उसको कैसे करते हैं, ये 6,000 विदड्रॉ किया गया। अब 6,000 का 5% है, 6,000 का 500 निकाले 300। चूँकि ये निकाला कब गया, देखिए अप्रैल 1 को निकाला गया है, तो पूरा का पूरा हो गया ना, मतलब 300 पूरा का पूरा माना जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये ऑन जुलाई 15 8,400 निकाल रहे हैं, तो जुलाई 15 को क्या हुआ, 8,400 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100, मतलब 5%। अब चूँकि 15 जुलाई से ले लीजिए तो ऑन जुलाई 15 है ना, हाँ, तो अप्रैल का हटा दीजिए 1 महीना, मई का हटा दीजिए, जून का हटा दिए 3 महीना, और जुलाई का भी 15 दिन हटा दिए, मीन्स आधा महीना, मीन्स 3.5 मंथ हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 8.5 मंथ का। तो बचे हुए अमाउंट का 855 मंथ का हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया 297.5। और ये कितने दिन के लिए, जितना भी समय बचा हुआ था। यही मैंने लिखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग टिल द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, दूसरा मेथड थोड़ा सा समझने वाला है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। ये अक्सर एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है स्टूडेंट, इसको एक, तो दूसरा ढंग क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड इसको बोलते हैं। सेकंड मेथड मतलब 2 ढंग होता है इसमें, एक फर्स्ट मेथड मतलब सिंपल मेथड होता है, एक प्रोडक्ट मेथड होता है। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन के टाइप का लिख रखा है, ये एक्चुअली आपके बुक से ही इलस्ट्रेशन लिया है, मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस भी किया इसमें। फॉलोइंग अमाउंट्स ऑफ विथड्रॉन ऑन 31 मार्च 2016।
अप्रैल 31 को निकाला 20,000, और अगस्त 1 को निकाला 10,000, सितंबर 30 को निकाला 30,000, नवंबर 30 को निकाला 40,000, जनवरी 1 को निकाला 20,000 और मार्च 31 को निकाला 25,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, मैंने ये डेट जिस तरीके से डेट दिया था अप्रैल 31 को मैंने निकाल लिया, ठीक है। कितना, अगस्त 1 को 10,000 ड्रॉ किया है, सितंबर 30 को 30,000, नवंबर 30 को 40,000 और जनवरी 1 को 20,000, मार्च 31 को 25,000। इसमें क्या निकालते हैं, जैसे इसमें भी वही निकालते हैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्रॉन ना। तो अब अप्रैल 31 को अगर निकाला तो अप्रैल से लेके मार्च तक में 12 मंथ ना, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। चूँकि अप्रैल 31 को निकाला तो एक महीना निकाल दिया, तो टाइम कितना बचा, पीरियड कितने के लिए, मीन्स ये जो 20,000 निकाला गया है ये कितने मंथ के लिए आपके ऊपर ड्राइंग रहेगी, ये कितने मंथ के लिए रहेगी, 11 मंथ के लिए। फिर 1 अगस्त को निकाला 10,000, तो पूरा का पूरा लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ ये, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 मंथ ये, मीन्स 8 मंथ। फिर ये सितंबर 30 को निकाला तो सितंबर, चूँकि 30 को है तो सितंबर तो भूल जाइए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। फिर नवंबर को निकाला तो नवंबर तो भूल जाइए क्योंकि 30 को है, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ। फिर जनवरी 1 को निकाला तो चूँकि जनवरी 1 को निकाल रहा है तो जनवरी को भी कंसिडर करेंगे, फरवरी, मार्च, 3 मंथ। मार्च 31 को जो निकाला उसका 0 मंथ आ रहा है, पीरियड तो उसका कुछ है ही नहीं भाई। मार्च 31 को निकाले तो एक दिन का क्या इंटरेस्ट देंगे आप, तो 0 आ गया। तो अब देखिए इसका मल्टीपल निकाल लेते हैं, 11 2s are 22 मीन्स 2,20,000, 10 8s are 80 मीन्स 80,000 और 3 6s are 18 मीन्स 1,80,000, 4 4s are 16 मीन्स 1,60,000, 20,000 निकाला इंटू 3 है तो 60,000। ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को टोटल कर लिया, टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, ये 7 लाख, यू कैन कैलकुलेट इट, ये 7 लाख आया। चूँकि यहाँ पे देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, तो 7 लाख इज मल्टीप्लाइड बाई 9/100 इंटू, अब 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, चूँकि प्रोडक्ट है ना ये पूरा 7 लाख आ गया, तो 1 मंथ का कैलकुलेट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर दिया, ये क्या आ गया 5,250, यू कैन कैलकुलेट इट, ठीक है स्टूडेंट। ये था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये एक अहम कैलकुलेशन है जब आप उसको करते हैं, पार्टनरशिप पढ़ते हैं। और ये सिर्फ ये नहीं कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ये ओवरऑल हर पार्टनरशिप में मिलेगा, मीन्स एडमिशन हो जाएगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, इसलिए आप अभी सीखें। थैंक यू स्टूडेंट।